हेलो स्टूडेंट्स, डीएलएड सेकंड सेम की साइंस की क्लास है। आज की क्लास में हम श्वासोच्छ्वास क्रिया विधि के बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इससे पहले वाली वीडियो में आपने श्वसन के बारे में पढ़ा था, श्वसन या रेस्पिरेशन कैसे होता है। आज हम ब्रीथिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया दो भागों में पूरी होती है। जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो कितने भागों में पूरी होती है? दो भागों में पूरी होती है, निश्वसन, निःश्वसन। ठीक है, तो श्वासोच्छ्वास की जो प्रक्रिया है वो कितने भागों में पूरी होती है? दो भागों में पूरी होती है, निश्वसन, निःश्वसन। ठीक है, अब देखते हैं निःश्वसन क्या है। इंस्पिरेशन, वायुमंडलीय वायु का फेफड़ों में भरने की क्रिया निःश्वसन कहलाती है। जो वायुमंडल की वायु है जो फेफड़ों में भरती है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निःश्वसन कहते हैं। तो मनुष्य है वो कौन सी गैस लेता है? ऑक्सीजन गैस लेता है। ठीक है, तो कौन सी गैस फेफड़ों में भरेगी? ऑक्सीजन गैस भरेगी। हम मनुष्य का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो इसमें क्या वायु जो है फेफड़ों में भरती है, तो निःश्वसन कहलाती है ये प्रक्रिया। निःश्वसन, एक्सपीरेशन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा फेफड़ों की वायु को बाहर किया जाता है। अब वो प्रोसेस है जिसमें क्या है, फेफड़ों की जो वायु है वो बाहर की जाती है, उसको निःश्वसन कहते हैं। तो बाहर जब करते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? हम CO2 निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। निःश्वसन एवं निःश्वसन क्रिया को सम्मिलित रूप से श्वासोच्छ्वास ब्रीथिंग कहते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। जब ये दोनों क्रियाएं होती हैं दोनों मिलकर, यानी वायु का फेफड़ों के अंदर जाना और फिर फेफड़ों के द्वारा फिर वायु बाहर जाना, तो ये दोनों जो प्रोसेस होती हैं, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, इन दोनों को मिलाकर ही हमारी ब्रीथिंग प्रोसेस होती है। यानी निःश्वासन और निःश्वसन क्रिया को सम्मिलित रूप से श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर। आपने श्वासोच्छ्वास प्रोसेस भी पढ़ ली है, ये ब्रीथिंग प्रोसेस भी पढ़ ली है, श्वसन यानी रेस्पिरेशन प्रोसेस भी पढ़ ली है। अब इसके बाद इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। श्वासोच्छ्वास क्रिया के बीच, श्वासोच्छ्वास और श्वसन, इन दोनों के बीच अंतर देखते हैं। श्वासोच्छ्वास में फर्स्ट पॉइंट है, यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। ये जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो क्या होती है? कोशिकाओं के बाहर, सेल्स के बाहर होती है। रेस्पिरेशन, यह क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है। जो श्वसन की क्रिया है वो क्या होती है? कोशिकाओं के अंदर होती है। सेकंड पॉइंट है, यह केवल एक भौतिक क्रिया है, इसमें केवल O2 ली जाती है तथा CO2 शरीर के बाहर निकाली जाती है। ठीक है, अभी हमने मनुष्य का एग्जाम्पल लेके समझा था कि O2 जब ली जाती है तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है? निःश्वसन। और CO2 जब बाहर निकलती है तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है? निःश्वसन। यानी इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, इन दोनों को मिलकर कौन सी क्रिया होती है? श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीथिंग। ठीक है, O2 ली जाती है और CO2 बाहर निकाली जाती है। श्वसन, यह एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तो ये क्रिया कहाँ होती है? कोशिकाओं के अंदर होती है, और ये क्या है? एक जैव रासायनिक क्रिया है, इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन क्या है? श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है, इसमें होता क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण किया जाता है और ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरी क्रिया है उसको श्वसन कहते हैं, और इसमें किसका ऑक्सीकरण होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, इस क्रिया में विकरों की आवश्यकता नहीं होती। जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया है इसमें किसी एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, और श्वसन की क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये जो क्रिया है जो कोशिकाओं के अंदर होती है, इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है। अब ये ब्रीथिंग जो प्रोसेस है इसमें कोई भी ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, और जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है या श्वसन क्रिया है उसमें ऊर्जा उत्पन्न। अभी आपने देखा ही था कि क्या है? जैव रासायनिक क्रिया है, इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है,
अब देखते हैं, प्रत्येक जंतु में बाह्य श्वसन एक निश्चित अंग तंत्र द्वारा होता है। ठीक है, तो सभी जीवधारी हैं, सभी जीव जंतु हैं, सांस लेते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, तो उनमें कोई ना कोई ऐसा अंग पाया जाता है जो ये श्वसन की क्रिया, जिसकी सहायता से श्वसन की क्रिया होती है। अब देखते हैं त्वचीय श्वसन कि त्वचीय श्वसन किन जीवधारियों में होता है। कौन से जीव जंतु त्वचीय श्वसन करते हैं, यानी स्किन के द्वारा श्वसन की क्रिया किन जीव जंतुओं में होती है। कैंचुए में, निरीज में, लीच एवं एनेलिडा संघ के जो अन्य जंतु हैं उन सब में त्वचीय श्वसन होता है। ये सब क्या करते हैं, स्किन से ही सांस लेते हैं। गलफड़ों द्वारा श्वसन, गिल्स द्वारा श्वसन किस में होता है, मछलियों में। मछलियाँ क्या करती हैं, गिल्स की सहायता से श्वसन की क्रिया करती हैं। अब है श्वसन नलिका द्वारा श्वसन, ग्रास होपर कीट में। अब जो टिड्डा है, ग्रास होपर है, उसमें किसके द्वारा होता है श्वसन, श्वसन नलिका द्वारा। नेक्स्ट है फेफड़ों द्वारा श्वसन, उच्च श्रेणी के सभी प्राणियों में, यानी जो उच्च श्रेणी प्राणी मनुष्य है और जो पशु हैं, जीव जंतु, वो क्या करते हैं, फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। ठीक है, लंग्स द्वारा। जो मनुष्य है वो किसके द्वारा सांस श्वसन की क्रिया करता है, वो लंग्स के द्वारा करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हैं बहु विकल्प में पूछ लिए जाते हैं कि कौन किसकी सहायता से श्वसन की क्रिया करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।